अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जिसे अक्सर इसकी विशाल और विविध प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके विशाल सवाना से लेकर घने जंगलों तक यह जीवन का एक अद्भुत उत्सव है। लेकिन सतह के नीचे एक और कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो चट्टानों और मिट्टी में लिखी गई है। अफ्रीका को सही मायनों में प्राकृतिक संसाधनों का एक खजाना कहा जाता है। यह एक ऐसी तिजोरी है जिसमें पृथ्वी के कुछ सबसे कीमती और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ बंद हैं। ये खनिज जो लाखों वर्षों में बने हैं, आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं, हमारी तकनीक को चलाते हैं और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को आकार देते हैं। यहाँ इस प्राचीन भूमि के गर्भ में दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। चमचमाते हीरे और सोने से लेकर जो सदियों से मानव कल्पना को आकर्षित करते रहे हैं, कोबाल्ट और लिथियम जैसे आवश्यक तत्वों तक जो हमारी डिजिटल क्रांति की रीढ़ हैं। अफ्रीका का भूवैज्ञानिक भाग्य इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन यह इसकी सबसे जटिल चुनौतियों का स्रोत भी रहा है। इन संसाधनों का विशाल भंडार महाद्वीप के लिए अपार समृद्धि का वादा करता है, फिर भी इसका इतिहास अक्सर संघर्ष और शोषण से जुड़ा रहा है। इस वीडियो में हम अफ्रीका के विशाल खनिज भंडारों की गहराई में उतरेंगे। हम उनके वैश्विक महत्व का पता लगाएंगे, उन चुनौतियों की जांच करेंगे जिनका सामना महाद्वीप इन संसाधनों के प्रबंधन में करता है, और भविष्य की उस दिशा पर विचार करेंगे जो यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह धन पूरे अफ्रीका के लोगों के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाने में मदद करे। यह कहानी सिर्फ भूविज्ञान की नहीं है, यह मानवता, अर्थशास्त्र और एक महाद्वीप की अपनी नियति को आकार देने की अटूट भावना की कहानी है। अफ्रीका का भूवैज्ञानिक परिदृश्य पृथ्वी के इतिहास की एक कहानी कहता है, और इस कहानी के हर अध्याय में असाधारण खनिजों का भंडार है। सोना, वह चमकदार धातु जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया और साम्राज्यों का वित्त पोषण किया, इस महाद्वीप की कहानी में गहराई से गुंथा हुआ है। एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका का विटवाटरसैंड बेसिन दुनिया का निर्विवाद स्वर्ण सम्राट था, जो वैश्विक उत्पादन के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार था। आज भी घाना, सूडान और माली जैसे देश इस कीमती धातु के महत्वपूर्ण उत्पादक बने हुए हैं, जो इसकी स्थायी विरासत को जारी रखे हुए हैं। सोने की चमक के साथ साथ हीरे की अविनाशी सुंदरता भी है। बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला की सूखी और कठोर भूमि के नीचे दुनिया के कुछ सबसे उत्तम और उच्च गुणवत्ता वाले रत्न पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय चमत्कार जो अत्यधिक दबाव और गर्मी में बने हैं, न केवल विलासिता के प्रतीक हैं, बल्कि इन देशों के लिए आर्थिक जीवन रेखा भी है। बोत्सवाना ने विशेष रूप से अपने हीरे के धन का उपयोग राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल के रूप में किया है, जो यह दर्शाता है कि कैसे भूवैज्ञानिक भाग्य को राष्ट्रीय समृद्धि में बदला जा सकता है। लेकिन अफ्रीका की खनिज संपदा केवल कीमती धातुओं और रत्नों तक ही सीमित नहीं है। यह आधुनिक दुनिया की नसों में बहने वाले औद्योगिक रक्त का भी स्रोत है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे DRC भी कहते हैं, कोबाल्ट का एक विशाल भंडार है, जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में रिचार्जेबल बैटरी के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। पड़ोसी जाम्बिया, जिसे कॉपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तांबे का एक प्रमुख उत्पादक है, वह धातु जो हमारे घरों और शहरों को बिजली पहुंचाती है। यह तांबा वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। इसके अलावा अफ्रीका का योगदान और भी गहरा है। गिनी दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडार का घर है, जो एल्यूमिनियम का प्राथमिक स्रोत है। नाइजीरिया और अंगोला जैसे देश विशाल तेल और गैस भंडार पर बैठे हैं, जो वैश्विक ऊर्जा बाजारों को ईंधन देते हैं। नाइजर और नामीबिया यूरेनियम के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं, जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक है। लोहा, मैंगनीज, प्लैटिनम, सूची लगभग अंतहीन है। हर खनिज एक अलग कहानी कहता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अफ्रीका के खनिज भंडार केवल भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं है, वे कई अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए आर्थिक जीवन का केंद्र हैं। महाद्वीप के कई देशों के लिए खनिज निर्यात उनकी अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार है, जो राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। जब वैश्विक बाजारों में तांबे, तेल या सोने की कीमतें बढ़ती हैं, तो इन राष्ट्रों की किस्मत भी चमक उठती है। ये राजस्व सरकारों को सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। ये एक शक्तिशाली इंजन है जो जब सही तरीके से काम करता है तो पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है। ये विशाल धन विदेशी निवेश के लिए एक चुंबक के रूप में भी काम करता है। दुनिया भर की खनन कंपनियां
अफ्रीका के प्रचुर संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करती है। यह निवेश न केवल उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता लाता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण पूंजी डालता है। नए बंदरगाहों, रेलवे लाइनों और बिजली संयंत्रों का निर्माण अक्सर इन खनन कार्यों का समर्थन करने के लिए किया जाता है, जिससे व्यापक समुदाय के लिए स्थायी लाभ होता है। यह विदेशी पूंजी और स्थानीय संसाधनों का एक जटिल नृत्य है, जो महाद्वीप के आर्थिक परिदृश्य को आकार देता है। इसके अलावा खनन क्षेत्र रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह प्रत्यक्ष रूप से खनिकों, इंजीनियरों और प्रबंधकों को रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन, आवास और खाद्य सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों में अनगिनत अन्य नौकरियों का समर्थन करता है। कई ग्रामीण समुदायों में जहां अवसर दुर्लभ हो सकते हैं, एक स्थानीय खान आय का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत हो सकती है, जो परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने का एक साधन प्रदान करती है। यह रोजगार सृजन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता लाता है और विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। संक्षेप में, खनिज क्षेत्र अफ्रीका के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय खजाने को भरता है, वैश्विक पूंजी को आकर्षित करता है और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यह एक ऐसी नींव है जिस पर समृद्ध और विविध अर्थव्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। हालांकि इस निर्भरता में एक अंतर्निहित भेद्यता भी है। वैश्विक वस्तु की कीमतों में उतार चढ़ाव इन अर्थव्यवस्थाओं में सदमे की लहरें भेज सकता है, जो केवल एक क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर होने के खतरों को उजागर करता है और विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। अफ्रीका के विशाल खनिज धन के वादे के बावजूद महाद्वीप का इतिहास अक्सर संसाधन अभिशाप की छाया से ढका रहा है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता आर्थिक ठहराव, संघर्ष और असमानता की ओर ले जाती है। इस चुनौती की जड़ें औपनिवेशिक विरासत में गहरी हैं। औपनिवेशिक शक्तियों ने अफ्रीका की सीमाओं को उसकी जातीय या सांस्कृतिक वास्तविकताओं की परवाह किए बिना खींचा और अर्थव्यवस्थाओं को केवल कच्चे माल के निष्कर्षण के लिए संरचित किया, न कि स्थानीय औद्योगिकरण या विकास के लिए। यह विरासत आज भी आर्थिक संरचनाओं और व्यापार पैटर्न को प्रभावित करती है। राजनीतिक अस्थिरता इस अभिशाप का एक और दुखद लक्षण है। खनिजों से प्राप्त होने वाले विशाल मुनाफे ने अक्सर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और सत्ता के लिए हिंसक संघर्षों को हवा दी है। कुछ मामलों में विद्रोही समूह अपने अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए खनिजों, जिन्हें संघर्ष खनिज कहा जाता है, के व्यापार पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे अनकही मानवीय पीड़ा होती है। जब शासन कमजोर होता है और कानून का शासन अनिश्चित होता है, तो खनिज संपदा एक आशीर्वाद के बजाय एक बोझ बन जाती है, जो समाज को एकजुट करने के बजाय उसे विभाजित करती है। पर्यावरणीय क्षति एक और गंभीर चिंता है। बड़े पैमाने पर खनन कार्य, विशेष रूप से जब खराब तरीके से विनियमित होते हैं, तो परिदृश्य को नष्ट कर सकते हैं, नदियों और भूजल को जहरीले रसायनों से दूषित कर सकते हैं और वनों की कटाई का कारण बन सकते हैं। स्थानीय समुदाय, जो अपनी आजीविका के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हैं, अक्सर सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। अपने पानी को पीने के लिए असुरक्षित और अपनी भूमि को खेती के लिए अनुपजाऊ पाते हैं। खनन की आर्थिक तात्कालिकता अक्सर इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणामों पर भारी पड़ती है। अंततः यह सब गरीबी और असमानता के एक दुष्चक्र में परिणत होता है। जबकि खनिज निर्यात अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकता है, यह धन अक्सर कुछ अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित होता है या विदेशी कंपनियों द्वारा देश से बाहर ले जाया जाता है। स्थानीय समुदाय, जिनकी भूमि से धन निकाला जाता है, अक्सर बहुत कम लाभ देखते हैं। उन्हें खराब बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ छोड़ दिया जाता है, जबकि उनके चारों ओर विशाल धन बहता है। यह गहरी असमानता सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है और एक स्थायी और न्याय संगत भविष्य के निर्माण के प्रयासों को कमजोर करती है। संसाधन अभिशाप की छाया लंबी हो सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। पूरे अफ्रीका में एक उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता बनाने के प्रयास चल रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जिसमें खनिज संपदा वास्तव में सभी लोगों को लाभ पहुंचाती है। इस परिवर्तन के केंद्र में स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों की भूमि और जीवन खनन से सबसे अधिक प्रभावित होता है, उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवाज हो। सामुदायिक विकास समझौतों के माध्यम से
खनन कंपनियां सीधे स्थानीय परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ जमीन पर महसूस किए जाते हैं। इस प्रगति के लिए पारदर्शी और मजबूत खनन नीतियां आवश्यक हैं। सरकारों को ऐसे कानून बनाने और लागू करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि खनन अनुबंध निष्पक्ष हों, कि कंपनियां करों का अपना उचित हिस्सा चुकाएं और यह कि राजस्व को सार्वजनिक रूप से हिसाब में लिया जाए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव या EITI जैसे आंदोलन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो कंपनियों और सरकारों को तेल, गैस और खनिज संसाधनों से प्राप्त भुगतानों का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। यह पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से लड़ने और विश्वास बनाने में मदद करती है। पर्यावरण की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। पर्यावरण संवेदनशील खनन प्रथाओं को अपनाना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। इसमें कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना, जल पुनर्चक्रण तकनीकों का उपयोग करना और खनन समाप्त होने के बाद भूमि को उसकी प्राकृतिक स्थिति में बहाल करने के लिए व्यापक पुनर्वास योजनाएं लागू करना शामिल है। नई प्रौद्योगिकियां अधिक कुशल और कम हानिकारक निष्कर्षण विधियों की पेशकश करती हैं, जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। अंततः सबसे महत्वपूर्ण समाधान यह सुनिश्चित करने में निहित है कि संसाधनों से प्राप्त आय का बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। खनिज अस्थायी हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश पीढ़ियों तक चलने वाले लाभ प्रदान करता है। खनिज राजस्व का उपयोग अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, कृषि और विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों का समर्थन करने और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। एक अच्छी तरह से शिक्षित और स्वस्थ आबादी किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने में सक्षम है जो केवल जमीन के नीचे क्या है उस पर निर्भर नहीं है। जैसा कि हमने देखा है, अफ्रीका के खनिज भंडार एक दोधारी तलवार हैं। वे न केवल महाद्वीप की अकल्पनीय समृद्धि का आधार हैं, बल्कि वे गहरी चुनौतियों और रोमांचक संभावनाओं का भी प्रतीक हैं। ये चट्टानें और अयस्क केवल निष्क्रिय वस्तुएं नहीं हैं, वे एक महाद्वीप की कहानी, उसके संघर्षों और उसकी आकांक्षाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। सोने और हीरे की चमक से लेकर कोबाल्ट और तांबे की रणनीतिक शक्ति तक, इन संसाधनों ने मानव इतिहास को आकार दिया है और हमारे भविष्य को आकार देना जारी रखेंगे। चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि यह भविष्य शोषण और असमानता के पैटर्न को न दोहराए। अफ्रीका एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता अतीत की ओर ले जाता है, जहां धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होता है, जबकि कई लोग पीड़ित होते हैं। दूसरा रास्ता एक नए भविष्य की ओर जाता है, एक ऐसा भविष्य जिसमें प्राकृतिक विरासत का उपयोग सभी के लिए एक स्थायी और न्याय संगत समृद्धि बनाने के लिए किया जाता है। जागरूकता और सही नीतियों के माध्यम से अफ्रीका अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता है। पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश जैसे तत्व केवल आदर्शवादी सपने नहीं हैं, वे एक सफल परिवर्तन के लिए व्यावहारिक और आवश्यक उपकरण हैं। अंतिम विश्लेषण में अफ्रीका का सबसे बड़ा खजाना उसकी जमीन के नीचे नहीं, बल्कि उसके लोगों में निहित है। उनकी लचीलापन, उनकी सरलता और एक बेहतर दुनिया के लिए उनकी गहरी इच्छा ही वास्तविक शक्ति है, जो महाद्वीप के भविष्य को चलाएगी। यदि खनिज संपदा का उपयोग इस मानवीय क्षमता को पोषित करने और सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता है, तो अफ्रीका न केवल संसाधन अभिशाप पर काबू पा सकता है, बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण भी स्थापित कर सकता है कि कैसे प्राकृतिक धन को मानवीय कल्याण में बदला जा सकता है। भविष्य चट्टानों में नहीं लिखा है, ये आज लिए गए विकल्पों द्वारा लिखा जा रहा है।